नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, अहम जानकारी। आशीष मिश्रा थोड़ी देर में जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे रखी थी, लेकिन जब तक आदेश की कॉपी, जमानत की कॉपी लखीमपुर जेल नहीं पहुंच जाती, तब तक रिहाई संभव नहीं है। तिकुनिया कांड में जेल में बंद है आशीष मिश्रा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राजेश शुक्ला ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं संवाददाता लखीमपुर खीरी से। राजेश, क्या कुछ अपडेट है? आशीष मिश्रा कहा जा रहा है थोड़ी देर के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आदेश की कॉपी अभी तक नहीं पहुंची है। जी पूजा जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कल परसों जमानत होने के बाद कल से 26 जनवरी पर जाने से परसों जमानत उनकी नहीं हो सकी थी। कल 26 जनवरी की छुट्टी थी, इसलिए कुछ भी नहीं रिहाई हो सकी। आज उनकी रिहाई होने के लिए जो भी जमानतदार मिलेंगे, जो भी वेरिफिकेशन होना था, सारा कुछ होने के बाद पूरी तरीके से रिहाई के कागज तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं हो सका कि कितनी देर में उनकी रिहाई हो जाएगी, जबकि सारे कागज जेल के अंदर उनके जो दस्तावेज थे वो पहुंचा दिए गए उनकी रिहाई के लिए। जमानतदार जो मीडिया कर्मी है पूरी तरीके से जेल गेट पर मुस्तैदी से जमे हुए हैं, लेकिन जो हलचल वहाँ मीडिया कर्मियों के अलावा वहाँ पे किसी भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अब सिर्फ गुप्त, जहाँ तक सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुप्त तरीके से ही आशीष मिश्रा को जेल से बाहर निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी है इस वक्त की कि गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आशीष मिश्रा निकलने वाले हैं पर कोई निकल चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जेल से रिहा हुए कुलदीप सेंगर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत उनको मिली है। समारोह के लिए जमानत मिली है। 15 दिन की अग्रिम जमानत पर हैं सेंगर। रेप पीड़िता ने कल ही डर जताया था। रेप पीड़िता की गुहार, वीडियो गुहार का वायरल भी हुआ था। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कल ही पीड़िता ने गुहार लगाई थी सरकार से कि उन्हें डर है कि 15 दिन के लिए कुलदीप सेंगर बाहर आ रहे हैं और जो भी साक्ष्य, जो भी प्रमाण है, उनको वो ठेस पहुंचा सकते हैं, उन पर असर पड़ सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मोदी जी, योगी जी और मेरी जैसी पीड़िता की आवाज बनने वाले मेरे मीडिया के सभी भाइयों बहनों, कुलदीप सिंह सेंगर को जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, आपको याद होगा उसी दिन हमने शंका जाहिर की थी कि हमें और हमारे गवाहों के खिलाफ खतरनाक साजिश रची जा सकती है, जिसकी शंका थी। तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से जुड़े हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? कुलदीप सेंगर बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के पहले ही पीड़िता ने कल ही आशंका जताई थी कि तमाम गवाहों को, तमाम जो प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, उनको, उन पर असर नजर आ सकता है। जी, इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आज उनकी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिस चीज के लिए उन्होंने समय मांगा है बाहर आने के लिए पैरोल पे, उतने दिन ही उनको बाहर पैरोल पे रखा जाएगा और उसके बाद वापस जाएंगे। कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ी बात है कि अब इनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये दो जगह नहीं रह सकते, उसके अलावा जो भी इनका स्टेट होगा वहां रहना होगा। क्या इस दौरान किसी तरह की और भी बात सामने आई है? क्योंकि देखिए खुशी दुबे रिहा हुई, लेकिन रिहाई के बाद उनको हर दिन जो है वो थाने में जाकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी। तो क्या इस तरह की कोई शर्त है? जी बिल्कुल। देखिए जिस स्टेट में रहेंगे पहले तो उसकी जानकारी देनी होगी और उसके बाद वहां पर जो कोर्ट उनको निर्देशित करेगी वो संबंधित थाने में इनको जाके बताना होगा कि मैं इस जगह पर ठहरा हूँ और यहाँ पर रह रहे, यानी कि उनको पूरी अपनी लोकेशन देनी होगी, क्योंकि उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं। इसलिए दिल्ली से भी कोई उनको सहूलियत न मिल पाए, इसलिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश की है, इसलिए दोनों स्टेट के लिए उनको मना किया गया है कि इन दोनों स्टेट में नहीं रह सकते। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। पीड़िता ने कल आशंका जताई थी, वो पीड़िता की जो बयान है वो हमने सुनाया है तमाम दर्शकों को। पीड़िता साफ तौर पर कह रही है कि साक्ष्यों को खतरा हो सकता है, जो प्रमाण है उनको खतरा हो सकता है और साथ में जो गवाह है उनको खतरा हो सकता है। इसके लिए क्या महकमे की तरफ से कोई इंतजाम हैं?
हाँ देखिए, अभी महकमे की तरफ से तो फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन शुरुआत अगर आप इस घटना से देखेंगे तो वहां पर लगातार जो वकील थे पीड़ित पक्ष के, वो यही कह रहे थे कि ये प्रभावशाली हैं, इनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं और ये खुद क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो ऐसे में ये प्रभावित कर सकते हैं मुकदमे को, यहाँ की गवाहों को धमका सकते हैं और इसके अलावा जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यही वजह है कि लगातार जो कोशिश की गई कि उनको वहां से हटाया जाए और अब फिलहाल जब इस घटना के बाद अब दिखाया जा रहा है कि इनके लिए थोड़ी सी दुश्वारियां बढ़ेंगी, क्योंकि जहां पर जो भी है इनके लिए वो वही जगहों पर है जहां ये रहने वाले हैं। अब आने वाले समय में इनको कितनी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट के जो निर्देश है वो साफ है एकदम, ऐसे में इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर होने वाली है। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करते नजर आए। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया है और इस प्रोग्राम में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विनर्स और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने और बेहतर तैयारी के सुझाव भी साझा किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए थे। योगी जुड़े थे ये तो बता दिया, कहां से जुड़े थे वो भी समझिए। सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने निपुण भारत मिशन के तहत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। साथ ही हाई स्कूल और इंटर में सर्वोच्च अंक पाने वाले 1698 मेधावियों का सम्मान किया, उनको टैबलेट भी दिया है। जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई की अलग अलग पैकेज में भी हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं और इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने तकनीकी रूप से डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पीएम मोदी की परीक्षा की पाठशाला में शरीक हुए। पीएम मोदी ने छात्रों और टीचर्स के चर्चा में समय और कर्म पर फोकस करने की बात कही है। पीएम मोदी ने परीक्षा में नकल पर भी चर्चा करी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। परीक्षा एक क्रम में है, हमेशा सफलता नहीं मिलती है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने को लेकर कहा कि समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाता है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में परीक्षा पर चर्चा में बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी और प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल के साथ ही नोएडा से विधायक पंकज सिंह भी शरीक हुए। क्राइस्ट चर्च के सभी बच्चों ने भी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना है, समझा है। परीक्षा पर चर्चा में शामिल स्टूडेंट्स ने कहा कि प्रधानमंत्री की हमें सबसे अच्छी बात जो लगी, हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए कि दुनिया हमसे सीखे। परीक्षा पे चर्चा में लगातार छात्रों का रुझान बढ़ता जा रहा है और आज प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा में शामिल थे कुछ छात्रों से मैं बातचीत करूंगी कि आखिर वो जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उनका क्या मकसद था और उनके जो उन्होंने सलाह दिया उस पर छात्र क्या सोचते हैं, उनके भी जानने की जरूरत है। आपका क्या नाम है? अर्थवैश्य। प्रधानमंत्री ने तमाम तरह के सलाह दिए, उन्होंने कहा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्या लगता है कि अब टेंशन नहीं होगा? हाँ मैम, उनके वर्ड्स बहुत अच्छे थे, हम लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग था। अब हम लोगों को टेंशन होने की बहुत कमी है। तो प्रधानमंत्री का ये भी कहा था कि फैमिली का दबाव ज्यादा होता है, यानी कि अभिभावक जो है आपके पेरेंट्स है वो दबाव ज्यादा डालते हैं कि तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें ये बनना है। तो आपको लगता है कि आपके घर में भी ऐसा माहौल है? और आज प्रधानमंत्री के, अगर आपके घर में ऐसा माहौल था, आज प्रधानमंत्री की जो बातें थी उसके बाद ऐसा माहौल नहीं रहेगा? मैं, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने बोला हो, लेकिन मुझे अपना अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। प्लस मुझे आगे भी डॉक्टर बनने का इच्छा है, तो फिर उसके लिए भी पेरेंट्स का सपोर्ट है, ज्यादातर टेंशन कम है। आपने अपना नाम क्या बताया? अर्थ। आपसे एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा कौन सा आपको टॉपिक लगा कि जिस पे उन्होंने अपने चर्चा किया परीक्षा पे चर्चा में? उनके अंतिम सवाल जिसमें बताया गया था कि बच्चों को कैसे अपने जीवन में आगे सीखना चाहिए कि दुनिया कैसी है, वह बहुत ही अच्छा था। मुझे भी उस प्रकार अपने जीवन में ऐसा ही करना है ताकि मैं दुनिया को देख पाऊँ। मतलब आपको ऐसा कुछ करना है कि जो दुनिया आपसे सीखे? जी। ये सबसे अच्छा लगा? जी। आप किस क्लास में हैं अभी? 11th। 11th में है।
तो ये अर्थ थे, अर्थ का साफ तौर पे कहना था कि देखिए परीक्षा की चर्चा में हमको सबसे अच्छा जो खास बात लगा वो ये था कि प्रधानमंत्री ने जब कहा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो दुनिया देखे और हमें देख के लोग आगे बढ़े। कैमरा आशीष के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आज पूरे देश में सुना गया। इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चर्चा को राजकीय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में सुना। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों को जो भी उपाय दिए हैं सभी विद्यार्थियों को उस पर अमल करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के छात्रों को, छात्राओं को जिन्होंने परीक्षा में भाग लेना है, उन एक प्रेरणा बच्चों को मिलेगी, उनके अंदर उत्साह आएगा और बहुत सारी जो तैयारियां हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम को लेकर तमाम तरीके से उलझन में आते हैं, परेशानी में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलने से और प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों के लिए किताब लिखी है, वो किताब भी आज बच्चों को दी जाने वाली है, उससे उनका मार्गदर्शन होगा और अपने रास्तों पर, अपने लक्ष्यों पर वो आसानी से पहुंच पाएंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छी परीक्षा में अंक प्राप्त करेंगे। लखनऊ के बाद आगरा में भी महकमे की बड़ी लापरवाही गुरुवार को सामने आई, जहां सुबह के समय बड़ा हादसा देखने को मिला। यहां पुरानी धर्मशाला में खुदाई के दौरान आसपास के 3 मकान और एक मंदिर भरभरा कर धराशायी हो गए। तो वहीं मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके बाद महकमे में अफरा तफरी देखने को मिली। इसके चलते एडीए के अधिकारी सख्ते में आ गए और अपनी गर्दन बचाने के लिए फर्जीवाड़ा करने में जुट गए। आनन फानन में नोटिस तैयार किया गया। उसके बाद मुख्य आरोपी राजू मेहरा की जगह पुल्टी के रहने वाले दूसरे राजू मेहरा को जबरन नोटिस थमा दिया गया है। सर, मैं माइथान में रहता हूँ, राजू मेहरा मेरा नाम है और मेरी बल्दियत है स्वर्गीय श्री गोपाल मेहरा। तो ईडी और प्रशासन अधिकारी ने आपको कल्पित दोषी मानते हुए एक नोटिस दिया है, क्या मामला पूरा बताइए। ऐसा हुआ कि करीब 4:30 बजे की बात है, मेरे पास फोन आया ईडी के एक कर्मचारी का, बोला मेरा नाम मनोज है, आप राजू मेहरा बोल रहे हैं। मैंने कहा, बोले मैं आपके निवास पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा मेरे निवास का नंबर, तो उन्होंने मुझे मेरे निवास का नंबर सही नहीं बताया, जो राजू मेहरा जो कल्पित है उनके मेरे निवास का नंबर उन्होंने बताया। तो मैं तुरंत मामले को समझ गया। तो मैंने कहा मैं सिटी स्टेशन पे मौजूद हूँ, आप ले आओ। और राजू मेहरा लिख के मैंने वो नोटिस रिसीव कर लिया। उसमें विशेष बात यह आती है 23 तारीख को तो नोटिस इश्यू दिखा रहे हैं और आज इंडिपेंडेंट डे वाले दिन छुट्टी है, जिस दिन, सॉरी रिपब्लिक डे वाले दिन, गलत बोल गया मैं, रिपब्लिक डे वाले दिन उन्होंने 26 तारीख को मेरे को 4:45 पर नोटिस रिसीव कराया। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, उस नोटिस के द्वारा ही मुझे ये बात मालूम पड़ी कि राजू मेहरा का दूसरा एक अन्य नाम गौतम मेहरा भी है, नोटिस में लिखा हुआ है ये। जहां इतना बड़ा हादसा हुआ तो वहीं विवादों से घिरे रहने वाले मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मकान गिरने से घायल हुए लोगों को हड़काते नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ितों से मिलने और मुआवजे का चेक देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंत्री जी का स्वरूप बदला बदला था। मानवीय चेहरा और खादी की आड़ में कुछ और ही था। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, आगरा हादसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। धर्मशाला ट्रस्टी राजू मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डर हरीश की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। खुदाई से हादसे में बच्ची की जान गई थी। इस पूरे मामले में अब राजू मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरह से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ। पहले तो बिना अनुमति के खुदाई चलती रही और खुदाई के बाद किस तरीके से पूरे मामले में एडीए ने लीपापोती करी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रज किशोर जुड़ गए हमारे साथ में। ब्रज, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? हादसे में अब जो मेन कल्पित है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए पूजा, जो मेन 2 आरोपी थे, बिल्डर और जो ठेकेदार था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल आगरा विकास प्राधिकरण पर खड़ा हो रहा है। क्या वो नोटिस जो दिया गया एक अलग आदमी को दिया गया,
पहले मानचित्र स्वीकृत किया गया, किन मानकों पे किया गया, क्यों जांच नहीं की गई, क्यों जनता को इतना बड़ा दंश झेलना पड़ा, जो आधा दर्जन मकान गिरे, वहां लोग घायल हुए, एक बच्चे की मौत भी हुई। बड़ा सवाल है कि आगरा विकास प्राधिकरण ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा विकास प्राधिकरण ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी भी बाकी हैं। फिलहाल पूरे मामले में लीपापोती के बाद मेन कल्प्रेट की गिरफ्तारी हो चुकी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान इस बात की भी सफाई दी कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म भूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर स्पष्ट कहा कि ये भाजपा की चाल थी। अगर वास्तव में भाजपा मुलायम सिंह का सम्मान ही करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। मेरे वक्तव्य और बयान का वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का हिस्सा है। इसलिए अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में घिरे रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके पिताजी से बात तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इसलिए चौपाई को कोट किया होगा क्योंकि वो लाइन स्वयं श्री राम चरित्र के विपरीत है। मुझे लगता है कि ये विषय मीडिया में बहस का नहीं बल्कि विश्लेषण का है। चर्चा की जाए कि ऐसा बार बार विवाद उस लाइन को लेकर के क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हर चीज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर तरफ शांतिपूर्ण तरीके से हम विकास के राह पर चल रहे हैं। और कुछ लोग बिना मतलब के मुद्दों को लेकर के विवाद उत्पन्न करके अशांति जैसा माहौल उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस मुद्दे पर बहस नहीं, चर्चा होनी चाहिए। तो रामचरितमानस पर छिड़े विवाद में अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य भी कूद पड़ी हैं। उनका कहना है कि मैं भी सांसद हूं, मैं भी मांग करती हूं कि जिस चौपाई पर आपत्ति जताई गई है उस पर विवाद नहीं बल्कि चर्चा और विश्लेषण होना चाहिए। संत महात्मा को भी हिस्सा लेना चाहिए। इस पर भाजपा नेता और नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। बातचीत में उनका साफ तौर पर कहना था कि भगवान राम पर टिप्पणी आपत्तिजनक है, जिसका मैं जवाब भी देना नहीं चाहता क्योंकि भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र है। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे लगातार बयान दे रहे हैं। अब उनकी बेटी खुलकर सामने आ गई। उनका कहना है साफ तौर पे ये बहस और विवाद की जरूरत नहीं है, इस पे विश्लेषण किया जा सकता है। हम तमाम सांसदों को कहेंगे, तमाम जो भी महंत और संत हैं उनको चर्चा करनी चाहिए, इस पे विश्लेषण के मैं भी एक सांसद हूँ, इसकी मांग करती हूँ। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता पंकज सिंह मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है रामचरितमानस को लेकर, एक चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पहले भाजपा में थे अब सपा में है, उनका साफ तौर पर कहना है कि रामचरितमानस में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का मजाक बनाया गया है, कहीं ना कहीं इसको बैन करना चाहिए रामचरितमानस को। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो सबसे पहले विषय कि ये इस तरीके की बातों पर मैं जवाब देना ही नहीं चाहता, इस तरीके की सोच पर मैं जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि यह इस देश में जो करोड़ों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो उसी रामचरितमानस और रामायण और गीता से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को जीते हैं। वो आस्था का केंद्र है और जो हमारी जीवन की पद्धति और जीवन ही हो उस पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग सिर्फ अपने छोटी राजनीति के कारण उन सब बातों से निकल नहीं पाते और पूरे देश की पहचान, आस्था, विश्वास, करोड़ों लोगों के मन को ठेस पहुंचाने में भी गुरेज नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसी बातों पर मुझे लगता है कि संज्ञान लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कुछ न कुछ, ये समाज के ही लोग ऐसे लोगों की इस सोच पर, वह जरूर ऐसे लोगों पर को
बिल्कुल ऐसी सोच को ही बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट की बात की, संगीता मोदी आपकी भाजपा से भी सांसद है, बदायूं से सांसद है। एक मिनट सवाल था मेरा, संजय निषाद आपकी पार्टी के गठबंधन के हिस्सा है सर। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्या गठबंधन से अलग हो गए? क्या वो भी गठबंधन है? कि ये चाहे ये पार्टी का मैटर ही नहीं है, ये कौन किस दल में कहाँ पर है, क्या मानता है नहीं मानता है, वो सब अलग बात है। ये जब हम अपने तिरंगे की बात करते हैं, जब हम अपने देश की आस्था रामायण श्री रामचरितमानस की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो फिर ये दल वल ये सब सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। इसीलिए कौन कहाँ पर है मैं इसका संज्ञान नहीं लेता। मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे देश के आस्था के जो केंद्र हैं, जो हमारी पहचान है, परंपरा है, संस्कृति है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को यह समाज ही बिल्कुल बाहर निकाल देगा। पंकज सिंह का साफ तौर पे कहना था कि जब आस्था का विषय आता है तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं रह जाता है और कोई दल नहीं हो जाता है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल आपत्तिजनक बयान था। हालांकि संजय निषाद ने भी ये बयान था, जो मेरा सवाल था उनका साफ तौर पे कहना था आस्था को लेकर जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों भगवान रामचंद्र, सबके रामचंद्र तो पूरे देश के वो चरित्र है जिससे भारत जाना जाता है। और ऐसे में इन सवालों का और इन आपत्तिजनक बयानों का मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैमरा आशीष के साथ में जसमिन, जनता टीवी, लखनऊ। सरकार के रात्रि प्रवास कार्यक्रम को लेकर आजमगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही नरेंद्र तोमर ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि सरकार किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देगी। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न है, उसके बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही न तो किसी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत है और न ही अफवाहों में आने की जरूरत है। पहली बात तो राहुल गांधी ने वही गलती कर दी कि यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रख दिया। लोग जगह जगह उपहास उड़ा रहे हैं। भारत मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ भी रहा है और मजबूत भी हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी तो आतंकवादी घटनाएं होती थी। जब विश्व के राजनीतिक मंच पर भारत आतंकवाद के विरोध में बात करता था, पाकिस्तान के बारे में बात करता था, तो दुनिया के संपन्न राष्ट्र जिनकी बड़ी कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कल राजधानी देहरादून से हो गई है और आज ये यात्रा धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची, जहां एक तरफ यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता यात्रा से नदारद नजर आए। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना रहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के सभी नेता एक साथ हैं और सभी के साथ मिलकर इस समर्थन भी मिल रहा है। हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा मकसद कोई भीड़ जुटाना नहीं है, हमारा मकसद है निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे साथ रहें। कल ही आपने देखा होगा 200-250 लोगों की भीड़ देहरादून में थी, कांग्रेस मुख्यालय में थी जब यात्रा यहां से निकली है। भीड़ जुटाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, वो चाहे 4 हैं चाहे 2 हैं, हम उनको लेके भी यात्रा निकालेंगे। हर की पौड़ी के करीब बने विष्णु घाट को हरिद्वार पुलिस ने गोद ले लिया है, जिसके बाद मंत्रोच्चार के बीच एसएसपी समेत तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने दीप प्रज्वलन करते हुए मां गंगा को साक्षी मानकर घाट की जिम्मेदारी संभाली। आपको बता दें कि अब से घाट की साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा हरिद्वार पुलिस के कंधों पर होगा। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि विष्णु घाट को हमने गोद लिया है और विष्णु घाट की साफ सफाई के साथ ही इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। साथ ही लोगों के बैठने के लिए बेंच और जैसी तमाम व्यवस्थाओं को हम सुदृढ़ करेंगे। नगर निगम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर ये व्यवस्थाएं की जाएगी और ट्रस्टों के लिए घाट पर टूरिस्ट बूथ बनाए जाएंगे ताकि हम यहां घूमने आने वाले लोगों को किसी भी तरह के दिक्कतों के सामना होने से बचा सके। द्वारा जो हमने निर्णय किया कि जो हमारा विष्णु घाट है, जो गंगा घाट से लगा हुआ विष्णु घाट है, इसको एक गोद की तरह हमने लिया है, जहाँ पर हम सफाई का अभियान के साथ साथ यहाँ का ब्यूटिफिकेशन भी करेंगे, यहाँ पर लाइट भी लगवा कर इसको थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। आज हमारे आदरणीय एसएसपी साहब अजय सिंह जी ने और पूरे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये घाट इन्होंने गोद लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घाट जो है हरिद्वार का सबसे स्वच्छ और साफ घाट बनेगा। यहाँ
बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी, अलाया अपार्टमेंट गिराने का मामले में आरोपी मोहम्मद तारिक गिरफ्तार हुआ है। सपा नेता शाहिद मंजूर का रिश्तेदार है तारिक। नवाजिश शहीद पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। बिल्डर फहद याजदानी अभी भी फरार। हजरतगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है। गिरफ्तारी हुई है मामले में आरोपी मोहम्मद तारिक की। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल